सुप्रभात बच्चों, आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। ईश्वर से आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ आज हम अपने संस्कृत के तीसरे पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा तृतीय पाठ है उपकारकः वृक्षः। उपकारकः वृक्षः, भला करने वाले पेड़। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। वृक्ष अस्माकं हमारे जीवनस्य जीवन का आधारः सन्ति, आधार हैं। एते भूमेः उद्भवन्ति। एते ये वृक्ष भूमि से उद्भवन्ति उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इन वृक्षों की मूलानि जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक ततानि भवन्ति फैली हुई होती हैं, ततानि फैली हुई। मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति। जड़ों के उपरिष्टात् ऊपर से पेड़ का प्रकाण्डः तना भवति होता है। जड़ों के ऊपर से पेड़ का तना होता है। प्रकांडात शाखाः उद्भवन्ति। तने से शाखाएं उत्पन्न होती हैं, शाखाएं टहनियां उत्पन्न होती हैं। शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति। शाखाओं से दूसरी शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां संभवन्ति उत्पन्न होती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन दूसरी शाखाओं पर ही पत्ते, फूल और फल होते हैं। वृक्षः अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष भी अस्माकम् इव हमारी तरह ही भुक्त्वा खाकर, पीत्वा और पीकर जीवन्ति जीवित रहते हैं, अपना जीवन जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादः भवन्ति। जड़ें वृक्षों के पैर होती हैं। एते पादै पिबन्ति अतएव पादपः कथ्यन्ते। एते ये वृक्ष पादै पिबन्ति पैरों से पीते हैं, अतएव इसलिए पादपः कथ्यन्ते पादप कहलाते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा। जड़ें भूमि से रस ग्रहण करके अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, दूसरे अंगों तक पहुंचाती हैं। येन एते वृक्षाः फलन्ति, जिससे ये वृक्ष फलते हैं, अर्थात इन वृक्षों पर फल लगते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः एव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष भी मनुष्यों की तरह ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार हमें सुख और दुख महसूस होता है, उसी प्रकार वृक्षों को भी जब हम कोई हानि पहुंचाते हैं या उनकी सेवा करते हैं तो उन्हें सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। एतेषु अपि प्राणः भवन्ति। इनमें भी, इन वृक्षों में भी प्राण होते हैं, इनमें भी जीवन होता है। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसलिए ये प्राणियों की तरह, हम प्राणियों की तरह ही जायन्ते उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते च और मर जाते हैं। जिस प्रकार संसार में प्राणी जन्म लेते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं और फिर एक दिन उनकी मृत्यु होती है, उसी प्रकार वृक्ष भी उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। परंतु एते अचरः सन्ति। लेकिन ये अचरः चल नहीं सकते हैं, ये चलते नहीं हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नरः इव न चरन्ति। अर्थात एते ये वृक्ष खग पक्षी, मृग पशु, जलचर जलजीव पानी में रहने वाले जीव जंतु, नरः इव और मनुष्यों की तरह न चरन्ति चलते नहीं हैं। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। वृक्षों के बहवः बहुत से भेदाः सन्ति भेद हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति। इनमें से कुछ फल देने वाले वृक्ष हैं। अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति और दूसरे फूल देने वाले वृक्ष होते हैं।
वृक्षः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायका भवन्ति। ये वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं, अर्थात वृक्षों के द्वारा ही वर्षा आती है। जितने अधिक वृक्ष होंगे वर्षा भी उतनी ही अधिक होगी। वृक्ष वर्षा लाने में सबसे अधिक सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं। वृक्षः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायून् गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभयं प्राणवायुं यच्छन्ति। वृक्ष पर्यावरण में प्रसृतान फैली हुई प्रदूषित वायून् गृहीत्वा दूषित वायु को ग्रहण करके श्वसन क्रियायै सांस लेने के लिए अस्मभयम हमें प्राणवायु यच्छन्ति प्राणवायु देते हैं, अर्थात हमें ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति। अतः उपकारका एव एते वृक्षः। वृक्ष पत्रैः पत्तों से, पुष्पैः फूलों से, फलैः फलों से, छायया छाया से, वल्कलैः छाल से, काष्ठैः च और लकड़ियों से हमेशा प्राणियों का भला करते हैं। इसलिए भला करने वाले ही होते हैं ये वृक्ष। एते विना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति। इनके बिना, इन वृक्षों के बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्। इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, इसलिए कहते हैं, रक्षणीयः एते उपकार का वृक्षः। रक्षा करने योग्य हैं ये भला करने वाले वृक्ष, अर्थात हमारे द्वारा हमेशा वृक्षों की रक्षा की जानी चाहिए। शब्दार्थ: ततानि फैले हुए, प्रकांड है तना, भुक्त्वा खाकर, अवयवेभ्य अंगों के लिए, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते बढ़ते हैं, म्रियन्ते मर जाते हैं, अचरः न चलने वाले, प्रसृतान फैले हुए या फैली हुई, काष्ठैः लकड़ियों से। धन्यवाद।